नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक एंड एजुकेशन चैनल पे। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आप सभी लोगों से बात करते हैं कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे AKTU यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से रिलेटेड जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर आज की डेट में निकल के सामने आ रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को उस सर्कुलर की तरफ लेके चलता हूँ। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। पहले मैं आप लोग को सर्कुलर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए, जो ये सर्कुलर आप लोग ये देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उनका जो डाटा है, जितने भी कॉलेजेस के संबंधित AKTU से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें जितने भी टीचर्स जो कार्यरत हैं उनका जो डाटा है उसे AKTU ने मांगा है। अब इसमें आइए पढ़ते हैं कि क्यों मांगा गया है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में संस्थान स्तर पर कार्यरत शिक्षकों को विश्वविद्यालय की परीक्षा संबंधी कार्यों जैसे प्रयोगात्मक परीक्षा, सामान्य मूल्यांकनकर्ता, प्रधान परीक्षक, चुनौती मूल्यांकनकर्ता, पर्यवेक्षक, केंद्र अधीक्षक एवं सहायक केंद्र अधीक्षक इत्यादि के रूप में सहयोग किया जाना है। मतलब इनमें जो स्टूडेंट्स टीचर्स का जो डाटा मांगा गया, तो पता है कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वो प्रस्तावित है 22 मार्च से लेकर आप लोग का 6 अप्रैल तक प्रस्तावित है। बीटेक फर्स्ट ईयर के और बीटेक फर्स्ट ईयर के और बीटेक बीफार्मा के थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्जामिनेशन है वो आप लोग को पता है कि 22 मार्च 2022 से लेकर 6 अप्रैल 2022 तक प्रस्तावित है। तो उनमें जो टीचर्स हैं उनका, जैसे टीचर्स होते हैं आपके कॉलेजेस के टीचर्स होते हैं, तो वो एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते हैं और साथ ही उनमें से कुछ टीचर्स होते हैं वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे कि AKTU की जो कॉपियाँ, मतलब आप लोग कॉपियाँ लिखते हैं तो उस कॉपी को क्या होता है कि कॉपी यूनिवर्सिटी नहीं आती, कॉपी जो है वो टीचर के पास ही टीचर जो रहते हैं आपके कॉलेजेस में जितनी फैकल्टी रहती है उनको वो कॉपी उनके पास जाती है। तो उनको कॉपियों को स्कैन करने के बाद वहाँ का टीचर उसे चेक करता है। तो उसके लिए जो है डाटा मांगा गया है कि वो सारे टीचर्स जो हैं वो इसमें काम में आए, प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए आए, मतलब वाइवा के लिए आए, और फिर आप लोग का मूल्यांकनकर्ता के लिए भी आए, और जो और भी मतलब पूरा केंद्र की सुरक्षा के लिए भी आए। तो इसके लिए ये अपडेट है। और इसमें लिखा गया उक्त के क्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा निर्देशन दिया गया है कि विश्वविद्यालय के संबंध में संबंधित संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की पंजीकरण प्रक्रिया कराई जाए, जिससे अंतर्गत उनकी प्राथमिकता का सत्यापन किया जाए कि वह किन किन विषयों को पढ़ाते हैं एवं कौन सा विषय की प्रयोगात्मक कक्षाएं लेते हैं, तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सहयोग हेतु किन किन कार्यों को करने के इच्छुक हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, आप लोग को पता है कि जैसे आपने मान लीजिए आपने बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, तो मान लीजिए कि क्या है कि आप लोग का जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग फिजिक्स है या फिर मैथ है, तो इसमें क्या होता है, या फिर मान लीजिए आप लोग थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर में एक थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट होता है, तो उसके टीचर्स जो होते हैं थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ाते हैं, तो वो जो थर्मोडायनेमिक्स का कॉपी उन टीचर्स को दिया जाएगा जो थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्योंकि पहले क्या होता है कि कुछ केसेस में क्या हुआ कि जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता उसे मैथ दे दिया गया और जो मैथ पढ़ाता उसे फिजिक्स दे दिया गया। तो उस केस में क्या होता है, टीचर को कोई आइडिया नहीं होता कि फिजिक्स क्या है, मैथ क्या है। देखिए, जो टीचर जिस सब्जेक्ट से PhD किया होता है, जिस सब्जेक्ट से उसने मास्टर्स किया होता है, तो उनको उस सब्जेक्ट के बारे में डीपली नॉलेज होती है। तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने से उनको पता होता है कि क्या गलत है कैसे। अब मान लीजिए आप एक टीचर हैं, फैकल्टी बन गए मान लीजिए, तो फिर आपने फिजिक्स पढ़ाना है, आपने फिजिक्स में आप एक्सपर्ट हैं। अब एक बैग कोई आपको केमिस्ट्री दे दे कि लो केमिस्ट्री कॉपी चेक करो, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि लड़के मतलब टीचर्स मनमानी, समझ में आता नहीं है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, बस मार्क्स बस समझते हैं कॉपी लिखा है, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, नंबर दे देते हैं। तो ऐसा हमेशा होता है, इस बार भी होगा, बट कम चांसेस है कि थोड़ा कम होगा, लेकिन होना तो है ही। वो तो आप लोग को भी पता कि एग्जैक्ट कॉपी है AKTU कभी नहीं चेक कर सकता। अब बात करते हैं अतः उक्त के दृष्टिगत शिक्षक पंजीकरण प्रक्रिया कराए जाने हेतु संलग्न प्रारूपों के अनुसार अपने संस्थान से कार्यरत समस्त शिक्षकों की दिनांक 1/3/2022 की स्थिति, प्रारूप 1 की आप लोग की हस्ताक्षरित एवं मोहर लगी सत्यापन सूची तथा प्रारूप 2 की सॉफ्ट कॉपी एक्सेल प्रारूप
मतलब एक्सेल प्रारूप में भरते हुए ईमेल आईडी पर आप लोग को दिनांक 25 मार्च 2022 को साया 5 बजे तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्राप्त सूची में अंकित शिक्षकों से विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षा कार्यों को संपादन कराया जा सके। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उक्त शिक्षकों की वर्तमान उपस्थिति, शिक्षा की पात्रता एवं कार्यों के अनुभव का सत्यापन भी विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सके। तो दोस्तों यही अपडेट निकल के सामने आता है AKTU की तरफ से आज की डेट में कि जितने भी टीचर्स हैं उन लोग को कहा गया कि आप लोग अपना जो डाटा है उसे भेज दीजिए। उसके बाद डाटा के बेस पे जो है टीचर्स का जो मतलब सिलेक्शन होगा कि आप लोग को सेंटर पे किन किन टीचर्स को जाना है, आपको वाइवा किन किन टीचर्स को लेना, कौन कौन कॉलेजेस के टीचर्स किन किन कॉलेजेस में जाके वाइवा लेंगे। तो इसी की रिकॉर्डिंग ये सर्कुलर रिलीज़ किया। और अभी मैं आप लोग को एक और अपडेट दे देता हूँ, जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से बता ही दिया था आप लोग को, कि फाइनली AKTU ने जो है बी फार्मा थर्ड ईयर और बी फार्मा फाइनल ईयर का जो रिजल्ट था उसे डिक्लेयर कर दिया था। तो आइए हम बात करते हैं कि जो रिजल्ट था वो कैसा था। तो देखिए रिजल्ट बात की जाए तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक किया, 2-4-10 स्टूडेंट्स का मैंने अपने कॉलेज का चेक किया था। तो बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट नहीं बना। कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट ठीक ठाक आया, कि कुछ स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट वो ख़राब है। मेन क्या है, थर्ड ईयर का रिजल्ट एटलीस्ट फाइनल ईयर से तो ठीक ही है, क्योंकि मैंने अपने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखा था तो थर्ड ईयर का रिजल्ट बेहतर था कंपेयर किया जाए फाइनल ईयर का। क्योंकि फाइनल का जो रिजल्ट था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का 3-3, 4-4 मतलब टोटल बैक था। जितने भी उनके सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोग के फाइनल ईयर में बी फार्मा में 4 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो 4 में किसी के 4 में, किसी के 2 में, किसी के 1 में। तो मैंने देखा ऐसा रिजल्ट बना है। लेकिन आप लोग को उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग के लिए कोई स्पेशल कैरी वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग को अगर आप लोग का और सेमेस्टर में बैक लगता है तो आप लोग इवन सेमेस्टर में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग का फाइनल ईयर में बैक लगा है तो इससे आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप लोग इवन सेमेस्टर में एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे तो आप लोग को ऑप्शन मिलता है कि अगर आप लोग का और सेमेस्टर में बैक रहता है तो आप और सेमेस्टर का भी एग्जाम कैरी वर्क का फॉर्म जो है उसे फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग और इवन सेमेस्टर में भी अपना और सेमेस्टर का जो है बैक वो बड़ी आसानी दे सकते हैं। उसको क्लियर करेंगे तो आप लोग को जो डिग्री मिलेगी वो आप लोग को जैसे टाइम पे 2 महीने 3 महीने बाद जब डिग्री मिलती है तो उसी प्रकार आप लोग को भी डिग्री मिलेगी। अपडेट था। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और अगर इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर इससे रिलेटेड आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग में आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप सभी लोग से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।